कोई लड़की गाना बना दी, उसको कितना लड़की माँ है, उसको तुम गाली दे रहे हो नेहा राठौर को। तुम्हारी माता जी ने दूध पिलाया, तुम दाऊद को गाली दे रहे हो। क्या गलत कहा उसने? सारे मुद्दों को उठाया तो भाई डेमोक्रेसी यही तो है। अपोजिशन हमारी बात बिल्कुल टीचर ने मनोज जी से कह दिया कि आप गाना गा दीजिए, उसको बुरा उसको डांटने की क्या जरूरत? दिल्ली का इलेक्शन था तो उसने कहा कि मनोज तिवारी जी ने गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रिंकी के पापा वाला तुम भी हिला लो, कितना बड़ा लिए घूम रहे हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो तुम इंडिया का, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार? किसी चीज की नहीं। अगर हिंदुस्तान के लोग हिसाब मांगने पर आ जाए ना यहाँ के पॉलिटिशियनों से कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि तुम 5 साल करते हो और 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हो, हमको भी बताओ। गांधी जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, अपना घर नहीं है उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। लोहिया मरे, उनको इलेक्ट्रिक उसमें दफनाना पड़ा, 11 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। वो हालांकि उनकी ख्वाहिश भी थी मेरा अंतिम संस्कार बहुत पैसा न लगाया जाए। ये जनता हिसाब ही नहीं मांगती। बजट आया, किसी को सुने चौराहे पे डिस्कस करते हुए? बजट आ गया, इतनी बड़ी घटना घट गई देश में, बजट आ गया, किसी चौराहे पे चाय की दुकान पे सुने? चाय की दुकान पे लोग बैठे हैं तो दुबे की लड़की भाग गई। अच्छा, हमें कोरोना वरोना कुछ नहीं होता है, थिंकर बने हुए सब, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। तो यहाँ पे जो राजा है ना, राजा जिनको तुमने राजा बना दिया है, राजा है नहीं, सेवक है वो। एक आदमी आया, उसने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, वो तो और हिला के रखा हुआ है, इससे बढ़िया तो राजा ही थे पहले। उनको कुछ बोला नहीं जा सकता, नाराज हो जाते हैं तुरंत। मोदी जी को कुछ कह ही नहीं सकते। कोई लड़की गाना बना दी, उसको कितना ट्रोल किया। क्या गलत कहा उसने? सारे मुद्दों को उठाया तो भाई डेमोक्रेसी यही तो है। अपोजिशन हमारी बात जो दिल में वो हम कहेंगे, ये है वो है, कैरेक्टर खराब है इसका, तुम्हारा बड़ा अच्छा है। एक कोई भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि तुमको जूते से मारेंगे लड़की को। इतने बड़े फौलादी सिंह बने हुए हो, दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। लड़की माँ है, उसको तुम गाली दे रहे हो नेहा राठौर को। तुम्हारी माता जी ने दूध पिलाया, तुम दाऊद को गाली देके दिखाओ। किडनी लीवर सब निकाल के ऐसे किनारे रख देगी, लीवर इसका इधर रख। ओ मिडिल क्लास घर की लड़की है तो ठीक है, तुम उसे गाली दे रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। डेमोक्रेसी यही है ना भैया कि हम अपनी बात को, उसने कहीं गाली दिया किसी को? कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है? संगीत बनाया उसने, उसने तो गाना उस पर ही बनाया, फंडामेंटल राइट पे। क्या समझाया उसने गा के फंडामेंटल राइट? पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, उसने कहा है, उसकी बात सुनिए, उसमें बुरा मानने की क्या बात? नहीं, गलत या सही उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन राजनीति में, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार, और वो भी वो शालीनता से कह रही है। ए बाबा, बॉलीवुड वाले आगे राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मनोज तिवारी, उनसे पूछो कि महंगाई कैसे घटेगी? मोदी जी घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे? अब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए? मोदी जी महंगाई घटाएंगे, कैसे? नहीं घटाएंगे, मोदी जी ने कहा है कि वो। अरविंद केजरीवाल ने फिर ट्रोल का मजाक उड़ा दिया, उसको वो बुरा मान गया। तो अरविंद तो IRS रहा है, ब्यूरोक्रेट है, दिमाग तो वही सब पढ़ा है, खुराफात सब उसके दिमाग में है। पिछला दिल्ली का इलेक्शन था तो उसने कहा कि मनोज तिवारी जी ने गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रिंकी के पापा वाला गाना सुनना चाहिए, गोरी बियर पी के नाचे लाकर। एक स्कूल की टीचर ने मनोज जी से कह दिया कि आप गाना गा दीजिए, उसमें बुरा, उसको डांटने की क्या जरूरत थी? भाई आप गायक है ना, उसने कह दिया, मान लो ऐसे ही कह दिया, तो तुम्हें जरूरत लो। लेकिन सीख लो यार हमसे ये सारी चीजें, तुम्हें कुछ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा तुम्हें लेबर पड़ेगा, मेहनत कर लो ना, मेहनत, इसको तुम भी हिला लो, इतना बड़ा लिए घूम रहे हो, इसका कुछ यूज कर लो। शुरू में नहीं समझ में आएगा, रोओगे किसे? और कोचिंग का फायदा क्या है? अगर तुम पढ़कर कोचिंग में आओ, जैसे हम NCERT क्यों पढ़ा रहे हैं पहले, कि बेसिक्स लड़के क्लियर हो जाए। जब टीचर पॉलिटी पे डिस्कशन कर रहा हो क्लास में, तो लड़के को राज्यसभा के बारे में ना सोचना पड़े कि यार राज्यसभा क्या है, उसका बेसिक्स पूरा क्लास में तैयार हो, जिससे कि वो क्वेश्चन कर सके। अभी तुम क्यों नहीं क्वेश्चन कर पाते क्लास में? तुम्हारा बेसिक सही नहीं, तुम्हारा बेसिक सही नहीं। और सिंपल रहो यार, साधारण, सिंपल। कम से कम माता अपने पिता का कम से कम पैसा खर्चा कराओ अपने ऊपर। अगर खुद से कमा रहे हो तो कोई बात नहीं है, और पिताजी से उतना पैसा लो जितनी तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा मत लो।
सारा प्रोग्राम रोक दो, सब। शैम्पू अगर तुम्हारे बाल में लगता है तो सेव करा के रखो, क्या जरूरत है? कौन स्वयंवर में जा रहे हो अभी? लड़कियां को तो खैर एक अपवाद है, लड़कों की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बाल, क्योंकि स्ट्रेस है ना, बाल झड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हटाओ, छोटे छोटे करा लो, कैप लगाया करो। एक कैप साल भर चल जाती तो तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहां तक बाल रखा ना। अभी क्यों रखा हो? अभी कौन तुम्हें देखने आ रहा है? साइकिल से आओ, एक टाइम बढ़िया खाना खाओ दोपहर में, एक टाइम हल्का फुल्का खा लो, चना रोस्टेड रख लो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। फूड हैबिट को अपने मेंटेन करो, टुकड़े टुकड़े में खाते रहो। रोस्टेड चना बड़ी प्यारी चीज है, रखे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो। एक थर्मस ले लो, चाय पीने के लिए उठ के मत जाओ, उठ के जाओगे तुम्हारा 3 घंटा चला जाएगा। एक थर्मस ले लो, बना के रख लो, नींबू और शहद डाल के, अमृत है नींबू और शहद, रख लो, दिन भर चलेगी। फिर तुम्हारे पास मोबाइल है, एक टॉपिक तैयार हुआ, उसमें रिकॉर्ड कर लो, पूरा टॉपिक रिकॉर्ड कर लो अपने वर्ड्स में, अपनी कहानी में, जैसे कल तुम हमें कहानी सुनाए थे। फिर बैठ के छत पे सुनो, वॉक कर लो, उसको सुनते सुनते, पूरा टॉपिक सुनते सुनते वॉक कर लो, तो काम हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है ना। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी पेड़ को जाके सुना दो। देखो लोकसभा में इतने मेंबर होते हैं, स्पीकर होता है उसमें। अब 2-3 महीने बाद अगर, हाँ तो राजा पागल ही होता है। राजा और आम आदमी में यही तो डिफरेंस है, राजा पागल होता है। 3-4 साल बाद वो पेड़ सूख जाएगा। इतना टॉर्चर कौन बर्दाश्त करेगा यार? उल्टी सीधी चीजें जाके सुना रहे हो तुम उसको।